सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम लीक से हटकर बात करने जा रहे हैं। लीक से हटकर इसलिए क्योंकि अगर वैसे बात करें तो हमारे पास विषय होना चाहिए था राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, इस पर हम बात कर सकते थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने, इस पर भी हम बात कर सकते थे। लेकिन इससे हटकर हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके संदर्भ में अपनी चिंताएं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शनिवार को देश के सम्मुख रखी गई थी। शनिवार को वह ऐतिहासिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर रहे थे और उस लोकार्पण के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर चिंता जताई कि वोट बटोरने के लिए इस देश में राजनीतिक दलों ने रेवड़ी कल्चर को अपना लिया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। उनका मानना है कि मुफ्त की इन योजनाओं के कारण से देश विकास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, प्रदेश विकास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। ये बड़े बड़े हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम कैसे होंगे जब सरकारी धन को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में मुफ्त में बांटने का चलन रहेगा। और मुफ्त में बांटने की वजह यह नहीं कि लोगों का भला करना है, मुफ्त में बांटने की वजह यह है कि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बड़ा करना चाहते हैं या सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसके लिए सरकारी धन को लुटाने में परहेज नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह बात की है तो उसे संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की चिंताओं से हम सहमत हैं, लेकिन साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोशिश केवल विपक्षी दल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेवड़ी बांटने की कोई कोशिश नहीं की जाती है? क्या भाजपा शासित दलों में जनता को मुफ्त की योजनाएं नहीं दी जा रही हैं? क्या केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं में मुफ्त का कोई दखल नहीं होता है? क्या विपक्षी दलों ने ही इस होड़ को बढ़ावा दिया है या जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है वह भी इस अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाती है? कहीं कोई टीवी देने की बात करता है, कहीं कोई मोबाइल देने की बात करता है, कोई स्मार्टफोन को देने के संदर्भ में अपनी उपलब्धि बताता है, कोई लैपटॉप को बांटकर गौरवान्वित होता है। हद तो ये हो गई कि लोग स्कूटी भी बांटने की बात कर रहे हैं, मुफ्त में घर पे राशन पहुंचाने के संदर्भ में उपलब्धि बता रहे हैं। तो समझना मुश्किल है कि दरअसल शिकायत किस बात को लेकर है। कोई मुफ्त में बिजली देने को अपनी उपलब्धि बताता है, कोई पेंशन के संदर्भ में पुरानी स्कीम को लागू करने को एक ऐतिहासिक कदम बता देता है। तो ऐसी घोषणाओं की भीड़ के बीच में ये तय कैसे किया जाए कि कौन देश के हित में सोच रहा है और कौन दल के हित में सोच रहा है? तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश किस मुकाम पर है, प्रदेश किस मुकाम पर है और उन सब के बीच में राजनीतिक दल क्या हासिल करने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई घोषणा की जाती है उसके साथ में राजनीतिक दल या उनके नेता ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कदम जो हम उठा रहे हैं, ये जो वायदा हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने राज्य या देश की प्रजा का भला करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। पर ये सेवा के लिए है या इस सेवा की आड़ में खुद के लिए मेवा का इंतजाम करने के संदर्भ में इस पर भी हम बात करेंगे। चार खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र पंडित श्रीराम शर्मा जी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि आज का लिया कर्ज कल चुकाना पड़ेगा। इससे यह नहीं सोचा जा सकता कि कर्ज के नाम पर लिया हुआ पैसा मुफ्त में मिल गया। पाप का दंड आज नहीं भुगतना पड़ेगा तो किसी को यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि उससे सदा के लिए छुट्टी हो गई। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने जब ये बात कही थी ना तो शायद उनके जहन में व्यक्ति ध्यान में था, उन्हें सरकार या सत्ता में बैठे लोग या राजनीतिक दल शायद जहन में नहीं थे। राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे लोगों का नजरिया ये होता है कि कर्ज हमने लिया है पर इसे चुकाने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से में थोड़ी आने वाली है। आगे जो सरकार में आएगा वो इस कर्जे को भुगतेगा। हम सत्ता में बने रहें इसके लिए जो कर्ज की जरूरत है वो कर्ज लेने में हम गुरेज क्यों करें? यही कारण है कि तमाम राज्यों के हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं और इसी को अपने ध्यान में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ में